और चले रुक करते अगली खबर की ओर। डिजिटल फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले दिनों आपको बता दें कि आगरा में डिजिटल अरेस्ट के बाद एक महिला की तबीयत खराब हुई और बाद में उसकी जान चली गई थी। वहीं चित्रकूट से भी ऐसा ही मामला सामने आया था। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान डिजिटल फ्रॉड को लेकर के लोगों को जागरूक किया। देखिए रिपोर्ट। अगर कोई फोन पर पुलिस, सीबीआई या इनकम टैक्स का अधिकारी बताकर बात करे तो सावधान हो जाइए। हो सकता है आपको फंसाने के लिए जाल बिछाया जा चुका हो। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस पर चर्चा की। उन्होंने एक क्लिप भी दिखाई। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो मगर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं है सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है। एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, वहां का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे, फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। पीएम ने साइबर फ्रॉडों को समाज का दुश्मन बताया। इसके बाद पीएम ने डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए 3 अहम बातें बताई। रुको, सोचो,
एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। आप जागरूकता के लिए #सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूंगा कि साइबर स्कैम के खिलाफ मुहिम में छात्रों को भी जोड़ें। साइबर अपराधी बेहद शातिर होते हैं। अगर एक बार आप उनके झांसे में आ गए तो फिर वो आपकी कमाई पर सेंध लगा सकते हैं। लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो ऐसे फरेब से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिवाली कब है? 31 अक्टूबर या 1 नवंबर? क्या कहते हैं देश भर के ज्योतिषाचार्य? अगर आपके मन में भी दिवाली की तारीख को लेकर के कंफ्यूजन है तो न्यूज़ 18 इंडिया आज आपकी कंफ्यूजन को दूर करेगा। हम देश भर के अलग अलग शहरों से 5 ज्योतिषाचार्यों तक पहुंचे और दिवाली की तारीख को लेकर के उनसे सवाल पूछा। क्या है उनका जवाब, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से लेकर महाकाल की नगरी उज्जैन तक, भोलेनाथ की काशी से लेकर भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा तक, बहस छिड़ी हुई है। बड़े बड़े प्रकांड विद्वान तर्कों के साथ अपनी बात रख रहे हैं और इस सब के बीच पूरे देश में एक ही चर्चा है। सबके जहन में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर दिवाली कब है? 31 अक्टूबर या 1 नवंबर? देश के हर राज्य, हर शहर, हर गांव के लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर दिवाली है कब और उनके राज्य में कब ये त्योहार मनाया जाएगा। हम आपको देश के हर राज्य में ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ 18 इंडिया आपको लेकर चल रहा है देश के 5 प्रकांड ज्योतिषों के पास, जिससे आपकी उलझन सुलझ सकती है। सबसे पहले चलिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। मान्यता है कि दीपावली का त्योहार सबसे पहले रावण को हराकर भगवान राम के अयोध्या लौटने पर मनाया गया था। इसीलिए हम सबसे पहले प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्की राम और पंडित कौशल्यानंद वर्धन के पास पहुंचे। दोनों विद्वानों ने शास्त्र सम्मत तर्क से साथ अपनी बात रखी। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्की राम का दावा है कि अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से शुरू हो रही है और इसी रात में दीपदान का महोत्सव होता है। तो इसी स्थिति में अमावस्या की रात्रि में ही 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाए। अयोध्या के पंडित कौशल्यानंद वर्धन ने भी 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाने की बात कही। उनका भी यही तर्क था कि इसी दिन अमावस्या तिथि की शुरुआत भी हो रही है। प्रदोष व्यापानी और रात्रि अमावस्या तिथि में दीप जलाने का विधान है। उदया तिथि में आप 1 नवंबर को जाते हैं, लेकिन 1 नवंबर को शास्त्र सम्मत दीपावली मान्य नहीं है।
अगर आप विधि विधान से भगवती लक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं तो आपके लिए यह दीपावली वरदान से कम नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित बृहस्पतिवार के दिन दीपोत्सव महापर्व मनाया जाएगा। सायंकाल 7 बजे भगवती लक्ष्मी की पूजा का विशेष मुहूर्त है। 31 अक्टूबर 2024 को कार्तिक कृष्ण पक्ष बृहस्पतिवार को 3:11 से अमावस्या तिथि लग जा रही है। तो इसमें ये निर्णय लिया गया है, निर्णय सिंधु के अनुसार, कि गोधूली माने प्रदोष व्यापनी अमावस्या तिथि और रात्रि व्यापनी अमावस्या तिथि ली जाती है। तो 31 को ही मिल रही है, इस नाते से इसी में लक्ष्मी पूजन आदि का विधान विशेष करके है। यानी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अब सुनिए मध्य प्रदेश के खंडवा के पंडितों को। दिवाली पर असमंजस को लेकर खंडवा के पंडितों ने भी शास्त्र सम्मत तर्क रखा और कहा कि दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाई जानी चाहिए और इसके पीछे की वजह भी बताई। शास्त्रों में कहा गया है कि दीप उत्सव प्रदोष काल से लेकर के मध्य रात्रि का उत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार 31 तारीख और 1 तारीख को लेकर के तिथि के अंदर बहुत असमंजस है, उसको लेकर के ऐसा कहा गया है पुराणों में और कुछ जगह पर कि अगर सूर्यास्त के पूर्व दीपावली अमावस्या का स्पर्श हो रहा हो, जैसे जिन स्थानों पर 6:19 के पश्चात सूर्यास्त हो रहा है, वहां पर 1 तारीख को दीपावली मनाना उचित है। अब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम बिहार की राजधानी पटना पहुंची। पटना के पंडित शशिकांत मिश्रा का कहना है कि दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी, क्योंकि अमावस्या की रात्रि में ही दीप जलाने का महत्व होता है। पंडित शशिकांत मिश्रा ने 31 अक्टूबर को शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक शुभ मुहूर्त बताया। दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी और उसका शुभ मुहूर्त जो है 4:00 से लेकर 8:08 रात्रि तक। 31 तारीख को ही शुभ मुहूर्त है। 31 को ही शुभ मुहूर्त है। उदया तिथि के अनुसार 1 नवंबर को तो नहीं है, क्योंकि दीपावली जो होती है वो अमावस की रात होती है और 1 तारीख की रात में अमावस है नहीं। 31 तारीख को 3:00 के बाद अमावस आ जा रही है, इसलिए दीपावली का जो पर्व है वो 31 तारीख को ही मनाई जाएगी। पटना से न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची राजस्थान के भीलवाड़ा में नगर व्यास पंडित राजेंद्र व्यास के पास। राजेंद्र व्यास का दावा अलग है। राजेंद्र व्यास का तर्क है कि वैदिक संस्कृति के अनुसार दीपावली 1 नवंबर को मनाई जानी चाहिए। पंडित राजेंद्र व्यास ने सिर्फ अपनी बात ही नहीं रखी, बल्कि जिला प्रशासन से ये अपील भी कर दी कि 1 नवंबर को दीपावली के लिए सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। जो पंचांग की गणना है, उस गणना के हिसाब से हमें चलना चाहिए और पंचांग की गणना 1 तारीख का सिद्ध करती है दीपावली पूजन। इसलिए जो है हम 1 तारीख का लेकर के और सब एकत्रित होकर के माननीय मुख्यमंत्री को एक संदेश देने के लिए एकत्रित हुए और कि भाई हमारे यहाँ हम लोग 1 तारीख को मना रहे हैं, इसलिए राजकीय अवकाश भी 1 तारीख को किया जाए। अब समझिए कि आखिर ये कंफ्यूजन शुरू कहाँ से हुआ। दीपावली के त्योहार की शुरुआत रावण को हराकर प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने पर हुई थी और उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी और अपने प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में नगरवासियों ने घी के दीपक जलाकर खुशियां मनाई थी। इस साल कार्तिक मास की अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 1 नवंबर की शाम को 6 बजे तक रहेगी। इसीलिए अमावस्या तिथि दोनों दिन विद्यमान रहेगी। चूँकि दीपावली माँ लक्ष्मी और काली की पूजा प्रदोष काल के बाद की जाती है, इसीलिए ज्यादातर पंडितों का तर्क है कि दीपावली की पूजा 31 अक्टूबर को की जाएगी और इसी दिन घर में दीपक जलाए जाएंगे। जो लोग दीपावली पर काली पूजा भी करते हैं, वो भी 31 अक्टूबर को ही अपने घर में दीपावली मनाएंगे और इसी दिन माँ काली की पूजा करेंगे। इसके अलावा जो लोग अमावस्या तिथि को दान, स्नान और अन्य पूजा पाठ करते हैं, उनको 1 नवंबर को ये कार्य करने चाहिए। यानी जहाँ तक बात दीपावली के त्योहार को मनाने की है, तो तमाम ज्योतिषाचार्यों का यही मत है कि दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाना ही तर्क संगत होगा। इसके अलावा वेदेही, ऋषिकेश और विश्वविद्यालय पंचांग के मुताबिक भी यही दावा किया जा रहा है कि दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए।
प्रदेश में बीते एक दशक में हुई लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाएं शक के दायरे में है। पेपर लीक केसेस की जांच के लिए बजला सरकार ने जो एसआईटी का गठन कर रखा है वो आए दिन नित नए खुलासे कर रही है, जिस पर कार्रवाई भी हो रही है। आरपीएससी ने पेपर लीक और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोपों के कारण राजस्व अधिकारी ग्रेड 1 और कार्यकारी अधिकारी ग्रेड 4 की 2022 की भर्ती परीक्षा भी रद्द कर दी है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। आरओईओ भर्ती परीक्षा रद्द, फिर होगा एग्जाम। आरपीएससी ने माना एग्जाम में हुई नकल। एसओजी की रिपोर्ट के बाद आयोग का फैसला। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ईओआरओ 2022 परीक्षा को रद्द कर दिया है। आरपीएससी के सेक्रेटरी ने आज इसके आदेश जारी किए हैं। उनका मानना है कि ईओआरओ परीक्षा में बड़े स्तर पर नकल हुई है। एसओजी की जांच रिपोर्ट के बाद ही सही राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 14 मई 2023 को 111 पदों पर आयोजित राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 भर्ती परीक्षा 2024 को रद्द कर दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के मुताबिक इन पदों पर दोबारा एग्जाम कराए जाएंगे। आरओईओ भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े को लेकर एसओजी 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरपीएससी के मुताबिक एसओजी की जांच में ये बात सामने आई, परीक्षा में पेपर लीक और ब्लूटूथ से नकल के सबूत मिले थे, जिसके बाद जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में तथ्यों के आधार पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बीकानेर सहित अलग अलग स्थानों पर ब्लूटूथ से जो है नकल के मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसके बाद सत्यापन में भी इस मामले को रखा गया। आरपीएससी ने कई जो है अभ्यर्थियों के दस्तावेज चेक किए और इस मामले को लेकर एसओजी को है इस मामले की जानकारी दी गई। उनकी जानकारी